हमारी गवर्नमेंट बनती, ये लोग जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाते। आइंदा फिर किसी एमएलए की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से पैसे मांग ले। सर, अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि 2023 में सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट आई है हरियाणा चौथे नंबर पे है। सबसे ज्यादा किस चीज में? क्राइम तो चौथे नंबर पे नहीं, हरियाणा पहले नंबर पे है। उसमें भी भेदभाव किया है। अरे पूरे देश में पहले नंबर पे है भाई। आप मुझे ये बताओ, इतना छोटा स्टेट है, हम दिल्ली के साथ लगते हुए सराउंडिंग दिल्ली के बैठे, अगर कैपिटल के साथ में लगता हुआ प्रदेश चौथे नंबर पे है तो इसका मतलब देश को खतरा है कि नहीं है? हमारा जो है सारा का सारा इलाका दिल्ली के साथ लगता है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन फिरौती ना मांगी जाए, जिस दिन 2-4 बेकसूर लोगों को मारा ना जाए, 10 से 12 बलात्कार की घटनाएं जिस प्रदेश में रोज हो रही हो, जिसमें 10, 12, 15 रोजाना अपहरण की घटनाएं हो रही हो, चोरी की घटनाओं की कोई गिनती नहीं है। आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि ये भ्रष्टाचार में चौथे नंबर पे है, इसमें क्राइम में चौथे नंबर पे है? ये तो पहले नंबर पे है। उससे पूछो, तुम 10 साल काम भर गए थे? नहीं, आप मुझे ये बताओ, उस मुख्यमंत्री को आप सुन के आ जाते हो, उससे आप ये क्यों नहीं पूछते कि तू आज कहता है कि हमने छूट दे दी, तुम पहले कहां थे? इसका मतलब पहले तुमने कहीं ना कहीं पुलिस को दबोच के रखा हुआ था। आपने खुद ने स्वीकार की यह बात कि भाई हमने छूट दे दी, तो पहले क्यों नहीं छूट दे रखी थी? पहले क्राइम करवाते थे आप, सो रहे थे अब तक। क्या अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार का संरक्षण है अपराधियों को। आप एक चीज बताओ मुझे, नारायणगढ़ का एक अपराधी है, मुख्यमंत्री के हल्के का है, अब तक उसका सबको पता है कि ये कहां बैठा है, पुलिस को पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कि दुबई में बैठा है। अब तक क्यों नहीं ले पकड़ के? अभी भी वहां बैठ करके टेलीफोन के ऊपर धमकियां देता है, फिरौतियां लेता है और गोलियां चलवाता है। नाम जानते हैं, हर व्यक्ति को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इसको खुद को डीजी को पता है, चीफ मिनिस्टर को पता है। तो दुबई से लेना क्या मुश्किल है मुजरिम को? अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के खिलाफ छोटी मोटी कोई झगड़ा हो जाए, तो जो झगड़ा करता है अगर वो कहीं भाग जाता है तो पुलिस उसके मां बाप को उठा लेती है, उसके भाई को उठा लेती है कि उसको को पेश हो जाए। तो फिर उसको पेश क्यों नहीं कराया जा रहा? पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपराधी? आगे आ जा, तो पीछे मत बैठ। क्या कहती है पुलिस? क्यों नहीं ठीक है? डरते हो तुम लोग? का इसका मतलब अपराधियों का भय तुम्हारे अंदर भी है। नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? जब एक आदमी टेलीफोन करके कहता है मैं फला आदमी बोल रहा हूं और मैं तेरे से फिरौती कितने पैसे मांग रहा हूं, अगर वो अपना नाम बता करके धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो फिर पुलिस उसके नाम से क्यों घबराती है? क्यों नहीं करे? बताना चाहिए खुल करके कि ये लोग अपराधी है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अपराधियों के नाम छुपाने से कोई अपराध कम हो जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं ये लोग कि ये उन लोगों को संरक्षण देते हैं भाई। अब ये संरक्षण नहीं है तो और क्या है? जो नारायणगढ़ वाला जो है, जिसका सरेआम पता है सबको, अब तक क्यों नहीं लिया गया? अब तक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए था पकड़ के? अगर आप कनाडा से ला सकते हो अपराधियों को पकड़ करके, तो दुबई से क्यों नहीं ला सकते? दुबई के साथ तो आपकी ट्रीटी है, दुबई तो कहती है भी ले जाओ हमारे यहां से जो भी कोई अपराधी है। कितनी बार आपकी एसआईटी दुबई में गई है,
ये चीज तो मैं अब की बार हमारे एमएलए से कहूंगा कि भाई तुम अनस्टार्ट क्वेश्चन लगाओ और पूछो सरकार से कि कितनी बार एसआईटी ने कहां कहां इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपराधियों को पकड़ने के लिए संपर्क किया है या वहां जाकर के आए हैं, किस किस अपराधी के लिए गए हो, तो पूछेंगे सरकार से। विधानसभा में भी मुद्दा ये कानून व्यवस्था का, इसके ऊपर इनेलो को लेकर के ये था कि कांग्रेस को शोर मचाने के लिए इनेलो विधायक वो अपनी उपस्थिति उस हिसाब से नहीं कर सकता। शोर कहां मचा रहे थे? वॉकआउट कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो शोर कहां मचाया? मुझे आप ये बताओ, शोर नारेबाजी करने से क्या होगा? आप मुझे ये बताओ, नारेबाजी करके हाउस को 5 बार आपने सस्पेंड करवा लिया, आपने उस इश्यू के ऊपर वॉकआउट क्यों किया? आप लड़े क्यों नहीं? आपने उदाहरण क्यों नहीं दिए? कहां कहां अपराध हुआ, किस किस अपराधी को आपने संरक्षण दिया, किस वजह से अपराध जो है, इस बात का सरकार से जवाब मांगते। जवाब मांगने की बजाय भाग्य कि नहीं भाग्य, हाउस छोड़ करके भागे। हमारे दोनों एमएलए पूरे समय तक बैठे रहे और जब मौका मिला तो उसी इश्यू को लेकर के उन्होंने सरकार के सामने क्वेश्चन रेज किए, सरकार को उस मामले में कटघरे में खड़ा करने का काम किया। ये तो केवल शोर मचा करके तुम्हारे अखबार की, मीडिया की खबर बना रहे थे कि हमने 5 बार हाउस सस्पेंड करा दिया। हाउस सस्पेंड कराने से और उस चीज का लोगों के सामने लोग कैसे संतुष्ट हों, लोग कैसे इस बात को माने कि हमारी आवाज कोई विधानसभा में उठा रहा है। विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, भाग गए। ज्वाइनिंग्स का एक बड़ा सिलसिला जो है रैली से पहले देखने को मिला था कि आने वाले समय में हाँ, अब भी आप बड़े चेहरे देखोगे। हर 10 दिन में 15 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़कर के लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बड़ी ज्वाइनिंग होगी, जिनकी अपनी एक पहचान, मतलब वोट के रूप में। नाम तो वोटों के बड़े हैं, पर हमारे यहां कहावत है, नाम बड़े दर्शन छोटे के। पर मैं उन लोगों को ज्वाइन कराऊंगा जिनके समाज के अंदर एक अपनी पहचान होगी। सर, अभी पूरे संपत सिंह का नाम काफी आया हुआ है सामने, ये भी चर्चा। ये फैसला चौधरी संपत सिंह करेंगे। चौधरी संपत सिंह हमारे आदरणीय है और चौधरी संपत सिंह का हमारा आज का रिश्ता नहीं है। आप जब पैदा नहीं हुए उससे पहले के रिश्ते हैं। बहुत धन्यवाद।